Good morning, students. Now we are going to start with the new chapter, that is GST. Okay. So GST is Goods and Services Tax. Okay. This is a new concept being introduced by the government. Okay. Earlier there were two set of taxes. One was central taxes and another was state taxes. Okay. So what were those central taxes? Excise duty. Okay. Then service tax. Okay. Then you were having central sales tax. Okay. So these were the three different types of taxes being imposed by central government. Then state taxes were there. One is entertainment tax. Okay. Then another is octroi or entry tax. Okay. Then there is your VAT. Then there is luxury tax. Okay. Then there is your tax on lotteries. तो ये डिफरेंट तरह के टैक्सेस थे जो आपके चार्ज किए जाते थे. ओके. ये था ओल्ड मॉडल, ओल्ड सिस्टम. ओके. नाउ कमिंग ओवर टू द न्यू सिस्टम. न्यू सिस्टम क्या बना दिया कि सारे सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस को आपने स्ट्रीमलाइन करके ऐड ऑन कर दिया, एक्सेप्ट आपने इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल मतलब ऑयल और अल्कोहल, इन तीन चीज़ों को आपने जीएसटी के बाहर रखा हुआ है. बाकी सारों को आपने जीएसटी में लगा दिया और डिफरेंट आपने स्लैब्स क्रिएट कर दी. 0%, 5%, 12%, 18%, देन 28%. ओके. तो न्यू सिस्टम में आपने क्या किया, एक सीजीएसटी बना दिया जिसे कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ओके. तो जो भी टैक्स आया उसमें से कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गया और कुछ आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया. ठीक है जी. ये तो है उस केसेस में जहां गुड्स विद इन द स्टेट मूव कर रहे हैं. ओके. इंट्रा मूवमेंट ऑफ द गुड्स है. अगर इंटर स्टेट है तो क्या लग गया, IGST, जिसे कहते हैं इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आपने बाहर एक्सपोर्ट करना तो भी IGST लगेगा. अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो भी IGST लगेगा. ओके. तो इस तरीके से आपने GST क्रिएट किया है. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, जीएसटी आपकी कॉस्ट को नहीं बढ़ाता. नॉर्मली आपकी कॉस्ट को नहीं बढ़ाता है. ओके. मतलब जो बिजनेसमैन के बीच में जीएसटी की डीलिंग है वहाँ पे वो कॉस्ट नहीं है, वो एक एसेट है. परचेजर पे करता है टैक्स और वो किससे रिकवर कर लेता है, सेलर से. ओके. जो सेलर है मतलब परचेज़र ने जो टैक्स दिया उसको जब वो बिल में ऐड करके सेलर के पास जाता है तो सेलर उसको कस्टमर से रिकवर कर लेता है और उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा देता है. ओके. तो जो उसने परचेज़र को पे किया है टैक्स, जो जीएसटी का वाला टैक्स था,
वो फाइनली किसने पे करना है, कस्टमर ने पे करना है। तो परचेजर के ऊपर वो कोई कॉस्ट नहीं है, वो एक तरह से एसेट है टू प्रमोट द बिजनेस। ओके, तो वो एक एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है, कॉस्ट नहीं है। ये कॉस्ट सिर्फ कुछ कंडीशंस में बनता है कि आपने जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी तो वो जीएसटी प्रीमियम में ऐड होकर किससे लिया जाएगा, कस्टमर से। तो कस्टमर के लिए वो कॉस्ट बन गई आपकी, मतलब फाइनल एंड पे जहाँ जीएसटी लगेगा वहाँ तो वो कॉस्ट बन जाएगा, बट इन द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन जीएसटी कॉस्ट नहीं बनता है। ओके, तो कहाँ कहाँ लगता है जीएसटी, क्या बन जाता है आपके पास, कॉस्ट कहाँ कहाँ बन जाता है, जब आपने कोई व्हीकल खरीदा है, या आपने फाइनल एंड लास्ट एंड पे बिल्डिंग खरीदी है। ओके, या आपने कोई फ्री गिफ्ट्स दिए हैं स्टाफ को, वहाँ जीएसटी आपको चार्ज करता है। आपने कोई पेमेंट्स किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उसके लिए जीएसटी आपको चार्ज करेगा। फिर हेल्थ क्लब की मेंबरशिप है, या कोई क्लब की, या कोई किसी भी क्लब की आपने मेंबरशिप ली, तो वो जो टैक्स पे करोगे वो क्या बन जाएगा, आपके लिए कॉस्ट बन जाएगा, वहाँ वो एसेट नहीं बनेगा। बट इन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जीएसटी इज ट्रीटेड एज एन एसेट। ओके, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। वो कौन से एरियाज हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरीज हैं, वहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। वाटर एंड सैनिटेशन बिल्स पे जीएसटी नहीं चार्ज होता है आपके। ओके, फिर एजुकेशनल सर्विसेज में, स्कूल्स में जीएसटी नहीं चार्ज होता है। हेल्थ सर्विसेज में आपके जीएसटी चार्ज नहीं होता है हॉस्पिटल में, बट जो आपके पास मेडिसिन हैं आपने परचेज की हैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। ओके, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, बस की टिकट में जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट है उसमें भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। और जीएसटी आप डेबिट कब करते हो, जब आपने परचेज, क्रेडिट कब करते हो, जब आपने परचेज किया तब तो जीएसटी आपने पे किया था। ओके, तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस बन गया था, फाइन, वो डेबिट हो रहा था आपका। वो उसको जब आप परचेज रिटर्न हुई, या लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, फायर और एक्सीडेंट वट एवर इज डन, तो यहाँ जीएसटी क्या हो जाएगा, आपका इनपुट, आपका क्रेडिट क्रिएट, इसमें क्रेडिट क्रिएट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर अमाउंट कैंसिल हो जाएगी जीएसटी जो आपने पे किया। सो दिस इज़ हाउ जीएसटी इज़ बीइंग ट्रीटेड। ओके, तो ये कुछ था थ्योरी पार्ट जीएसटी का। नाउ कमिंग ओवर टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी। प्रैक्टिकल मतलब जर्नल एंट्रीज कैसे इसकी ट्रीट करना है। हमारे पास सिर्फ इतना ही है जीएसटी से रिलेटेड, डिटेल ज़्यादा नहीं हमें जीएसटी की करनी है। फाइन, सो व्हेन देयर इज इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स, ओके, आपने परचेज की है गुड्स की, परचेज अकाउंट डेबिट, ओके, टू किसी पार्टी से खरीदा या कैश पे खरीदा। ओके, अगर आपने कैश पे मतलब खरीदा है तो आप एंट्री ये कर दो। यहाँ पे क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है जी। तो ये तो है आपने जब गुड्स को परचेज किया। और जब आप सेल कर रहे हो, ओके, तो सेल के टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है जी, टू आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है जी। जब आपने सेल्स की तो ये आ गई। अब आ जाओ सेल परचेज रिटर्न में।
परचेज रिटर्न में क्रेडिटर्स जिनसे उधार पे खरीदा था उनको डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST एंड SGST, ये कैंसिल हो जाएगी अमाउंट। ठीक है जी, ये आपके पास है। फिर सेल रिटर्न पे आ जाओ, क्या हो गया? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है जी। और क्या हुआ आपके पास? आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया फाइन। तो ये सेल रिटर्न की आपने एंट्री कर। ओके, अब अगर आपने फिक्स एसेट खरीदे हैं तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट GST या CGST अकाउंट डेबिट, आउट इनपुट SGST टू बैंक कर देंगे। और अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इनपुट CGST डेबिट होगा, इनपुट SGST डेबिट होगा, टू बैंक कर देंगे। अगर इनकम है तो इनकम क्रेडिट होती है तो CGST और SGST आपकी आउटपुट हो जाएगी, तो उसमें वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। फाइन। अब कोई प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए हैं गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ परचेजेस कम होती हैं, तो ड्राइंग्स टू परचेजेस टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ओके, और अगर फ्री सैंपल है गुड्स लॉस्ट बाय फ्री सैंपल गुड्स, ओके, गुड्स लॉस्ट बाय फ्री सैंपल है या आपके जो भी है, तो उसको कैसे डील करेंगे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट जो भी है, टू परचेजेज अकाउंट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST कर देंगे। ओके, और अब है फाइनली कि सेटिंग ऑफ कैसे करेंगे। आउटपुट यहाँ पे क्या होता है? क्रेडिट होता है। इनपुट क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पे कर देंगे आउटपुट CGST और SGST जो भी है आपका, CGST को CGST के, ये सेटिंग ऑफ मतलब पेमेंट आपकी कैसे ट्रांसफर होगी। ओके, तो आउटपुट टू इनपुट CGST, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। और ऐसे ही आपके पास SGST है तो आउटपुट SGST टू इनपुट SGST, तो ये आपके पेमेंट इस तरह से सेट ऑफ कर दिया जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, अगर आउटपुट का एक्स्ट्रा अमाउंट है हमारे पास, वो बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाकी अमाउंट। ओके, तो ये बैलेंस जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द जनरल ट्रांजैक्शंस। ओके, अब हम इसके बाद शुरू करते हैं अपनी जनरल एंट्रीज। ओके, वन बाय वन